आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं जनजातियों से संबंधित एमसीक्यू। हमने जनजातियों को जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं मेन उसको कंप्लीट कर लिया है। अभी भी कुछ बचे हुए हैं जिसको इसके बाद हम देखेंगे। तो जो तीनों क्षेत्र की जनजातियां हैं, मध्य, उत्तरी और दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाली जितनी जनजातियां हैं उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एमसीक्यू देखेंगे। इसके अलावा जो मेन टॉपिक है उसको ट्रिक के माध्यम से हमने देखा है, तो हम एमसीक्यू लगाएंगे। आज हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद भी, और जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप भी मेरे साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, देखिए कि कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। आंसर इसमें मेंशन है, लेकिन आप अपने से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। कई को हमने ट्रिक के माध्यम से, कई को हमने विस्तार से पढ़ा हुआ है, तो इसमें आपको जो आपकी तैयारी है उसमें और मजबूती मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और हाँ, जिन्होंने जो थ्योरी का क्लासेस नहीं देखा है तो सबसे पहले आप थ्योरी के क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाएंगे। तो एमसीक्यू लगाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, और देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्मा नृत्य कौन सी जनजाति का प्रमुख नृत्य है? बैगा, उरांव, बिंझवार और कमार। इसको हमने ट्रिक के माध्यम से बैगा जनजाति के जितने भी महत्वपूर्ण नृत्य है उसको हमने याद करके रखा था, है ना। तो ये कौन ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका है ये आपका बैगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बांस से बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? यहाँ पर नहीं है, इसको पहले ध्यान देंगे। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बैगा, हलवा, धनवार और कमार। तो हमने देखा था जो कमार है, हलवा है, बैगा है, ये सारे शिल्पकला में बांस शिल्पकला करते ही हैं। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, धनवार। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? कौन सा जनजाति का? कमार जनजाति का पंचायत क्या कहलाता है? इसको भी हमने अच्छे से याद करके रखा था। दोनों क्या है, क से कमार होता है, क से कूरहा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? कूरहा जनजाति। माझी, पटेल, पंच, बहुत सारे जनजातियों में माझी भी है, बहुत सारे में पटेल भी है ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, उरांव जनजाति कौन सा नृत्य करती है? बिमला नृत्य, सरहुल नृत्य, गौर नृत्य, ककसार नृत्य। गौर नृत्य कौन सा करते हैं? गौर नृत्य करते हैं, अभी भी हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, आपके मुरिया जनजाति। ककसार नृत्य कौन करते हैं? आपके अब्बुझ माड़िया। और यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये होना चाहिए बिल्मा नृत्य। बिल्मा नृत्य कौन करता है? बैगा जनजाति। तो कौन सा बच गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, सरहुल नृत्य उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हुल्की कौन से जनजाति का प्रमुख नृत्य है? हुल्की पाटा, है ना। हुल्की पाटा कौन से जनजाति का प्रमुख नृत्य है? पहला ऑप्शन बैगा, दूसरा कमार, तीसरा उरांव और चौथा है मुरिया। तो हमने जब मुरिया जनजाति पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसमें जितने भी पाटा हैं, पाटा से संबंधित हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, वो सब किससे संबंधित है? मुरिया जनजाति। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मुरिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, लोहा बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन सी है? लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? पहला ऑप्शन है नगेसिया, दूसरा है बिंझवार, तीसरा है अगरिया, चौथा है धनवार। तो हमने जब अगरिया जनजाति पढ़े थे तो हमने देखा था कि अगरिया जनजाति जिसमें जो उसका जो छोटा भाई है जंगल चला जाता है और भूख के कारण से पूरा जंगल को आग लगा देता है, और क्या करता है, पत्थर को आग में डालने लगता है। तो वहाँ से वो क्या करता है, उसको पता चलता है किस तरीके से लौह अयस्क से लोहा बनाया जा सकता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अगरिया जनजाति आपका लोहा से औजार बनाने का काम अभी तो वर्तमान में होता है, लेकिन लोहा बनाने का काम कौन करता है? अगरिया जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गोदना शिल्पकला किसकी है? गोदना शिल्पकला किसकी है? इसमें पहला ऑप्शन है गदबा, दूसरा है ओझा, तीसरा है बैगा,
चौथा है मौर्य। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ओझा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मांद्री नृत्य किसकी प्रमुख नृत्य है? पहला ऑप्शन है कमार जनजाति, दूसरा उरांव, तीसरा भथरा, चौथा मौर्य जनजाति। तो हमने जब देखा था मौर्य जनजाति को तो इसको ट्रिक के माध्यम से ये देखा था कि एक मांद गेहूँ, जिसमें एक क्या है एबालतोर, का क्या है ककसार, मांद क्या है मांद्री नृत्य। तो कौन से जनजाति का नृत्य हो जाएगा? ये मौर्य जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है डोंगरगढ़, दूसरा दंतेवाड़ा, तीसरा नारायणपुर, चौथा है रायपुर। आपके प्रायः मड़ई सभी जगह होता है, लेकिन प्रसिद्ध कौन सा है? आपका नारायणपुर का जो मड़ई है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति है। क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति है कमार, बैगा, अबुझमाड़िया, बिरहोर। देखिए कमार जनजाति का संकेंद्रण कहाँ है? आपका गरियाबंद और जो धमतरी क्षेत्र है वहाँ पर है, धमतरी गरियाबंद में इनका संकेंद्रण। बैगा जनजाति का संकेंद्रण कहाँ है? आपका जो मैकल श्रेणी है वहाँ पर बैगा जनजाति का संकेंद्रण है। उसके बाद अबुझमाड़ का संकेंद्रण कहाँ है? बस्तर संभाग में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी अबुझमाड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अनुसूचित जनजातियों का लगभग खाली स्थान प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या है? 7.5। बाकी 15-20% ये नहीं है, सही ऑप्शन है 7.5% आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। भारत की है ना, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? भारत की टोटल जो अनुसूचित जनजाति है उसका तो कितना प्रतिशत पाया जाता है? 7.5%। तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कई क्वेश्चन को हमने हो सकता है प्रत्येक समय डील नहीं किया होगा, तो अगर नया आपको मिलता है फैक्ट तो आप अपने नोट्स में उसको मेंशन कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन बनाते बनाते भी बहुत सारा जो नया फैक्ट है हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ के सोनाखान क्षेत्र के जमींदार किस जाति के थे? सोनाखान क्षेत्र के जमींदार, इसको बहुत अच्छे से हमने देखा था, कंवर जनजाति, बिंझवार जनजाति, गोंड जनजाति, हलवा जनजाति। सही ऑप्शन क्या होगा? बिंझवार जनजाति। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचित जनजाति नहीं है? अनुसूचित जनजाति नहीं है को पहले आप पकड़ेंगे। तो मौर्य ये है, उरांव जनजाति ये भी है, मझवार ये भी है। हमने महाल जनजाति इस टाइप की कोई जनजाति नहीं पढ़ा था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। उरांव जनजाति पाया जाता है, जसपुर में इनका संकेंद्रण है। बिंझवार जनजाति भी हमने देखा, आपका बीच जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर इनका संकेंद्रण है। कमार जनजाति गरियाबंद में, पर भील जनजाति हमने नहीं देखा है। भील जनजाति भी छिटपुट छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, लेकिन मेन हम इसको ये मान के चलते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। आपके मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है वहाँ पर इनका संकेंद्रण अधिक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी है ना, इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न अनुसूचित जनजातियों में से कौन सी जनजाति कोरिया, सरगुजा, जसपुर अंचल में निवास नहीं करती? है ना, कोरिया, सरगुजा, जसपुर अंचल में निवास नहीं करती। तो आपका खैरवार, भथरा, नगेसिया और उरांव जनजाति। देखिए नगेसिया और उरांव जनजाति इनका संकेंद्रण अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें तो उरांव जनजाति का संकेंद्रण जसपुर में अधिक है, मतलब लगभग तो सरगुजा में ही है लेकिन जसपुर में अधिक है। नगेसिया जनजाति का संकेंद्रण आपका इसी जो रायगढ़ तक है यहाँ पर मिल जाएगा। खैरवार का यहाँ कोरिया से लेकर के आपकी यहाँ तक भी छिटपुट जनजाति जो सरगुजा संभाग में वहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा जो भथरा जनजाति है इसका संकेंद्रण आपको मिलता है बस्तर में। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, परजा जनजाति का अन्य नाम है। परजा जनजाति का अन्य नाम है।
परिजा जनजाति, इसका भी संकेंद्रण आपका हमने कहाँ देखा है, बस्तर संभाग में परिजा जनजाति का संकेंद्रण देखा है। लेकिन मूलतः ये क्या है, आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की जनजाति है, लेकिन छिटपुट आपके बस्तर में पाया जाता है। और बस्तर में परिजा जनजाति को किस नाम से जाना जाता है, आपके धुरवा जनजाति के नाम से। तो अन्य नाम क्या हो जाएगा, धुरवा। बाकी बैगा, कमार और दहारिया ये ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है, बैगा, भैना, दंडामी माड़िया और नगेसिया। जब हम बस्तर संभाग में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि मृतक स्तंभ किस में पाया जाता है, जो दंडामी माड़िया है वो मृत होने के बाद जब दफनाते हैं और उनको पहचान के लिए, या एक तरीके से कहते हैं उनका जो संस्कार में है, आप हलान गट्टा एक तरीके से मृतक स्तंभ का प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारी जनजातियाँ मृतक स्तंभ का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर है जिसको इसी नाम से जाना जाता है कौन सा है, दंडामी माड़िया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दंडामी माड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अबुझमाड़ का क्या अर्थ है। अबुझमाड़ का क्या अर्थ है, अज्ञात, मोटा भूम, ये मेटा भूम होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, पहाड़ी या अनपढ़। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, अज्ञात। अबूझ मतलब जिसको बूझा ना जा सके, तो अज्ञात को यह इसका सही ऑप्शन है। या इसके जगह पे अगर ऑप्शन में जिसे बूझा ना जा सके, जिसे ज्ञात न किया जा सके, इस तरीके से भी आता है ऑप्शन, तो आप उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या है। 1 है, बी ऑप्शन है 3, सी है 5 और डी है 7। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार बहुत इजी क्वेश्चन है करके एकदम हम हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। यहाँ पर यह बोला है कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आंसर गलत है। देखिए विशेष पिछड़ी छत्तीसगढ़ में बोल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में अगर हम कुल मिला के देखें तो 5 तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है और 2 राज्य सरकार के द्वारा, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 7 ऑप्शन। ठीक है, और कौन कौन सा है इसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद कर रखा है। जिन्होंने ट्रिक का वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है, कुल कितना है, 146 विकास खंड है, जिसमें से आपका 85 आपका है आदिवासी विकास खंड। तो इसको आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन देखा। इसके बाद भी हम और इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप पहले थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद MCQ लगाइए, तो ये आपका पोर्शन आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए हम बस इतना ही देखेंगे। हम नेक्स्ट पार्ट के साथ MCQ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयार करते रहिए, और अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।